Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWord. So today we are going to study about mitochondria and chloroplast, which are the most important organelle of the chapter, the fundamental unit of life, the cell. So without wasting any time, let's get started. Mitochondria. First point, tiny body ऑफ डिफरेंट शेप्स. माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो टिनी बॉडी होती है डिफरेंट शेप की. वैसे आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सॉसेज शेप की होती है, बट एक्चुअल में ऑर्गन के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया के शेप्स भी डिफरेंट होते हैं, लाइक स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, सिलेंड्रिकल. सो दीज ऑल आर दी शेप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो हमको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डिफरेंट शेप्स की भी होती है, लाइक सिलेंड्रिकल, रॉड शेप्ड और स्फेरिकल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन एनवेलप एंड हैव सर्कुलर डीएनए. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है और उसमें सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है. तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल आती है और इसमें बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर डीएनए भी अलग डीएनए का प्रेजेंट होता है इसके अंदर. नाउ थर्ड पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स. इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, मतलब वो खोखली टाइप की होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड होती है. मतलब इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है इस तरीके से फोल्ड उसमें होते हैं. ठीक है, तो इन फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टाई. क्रिस्टाई जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट्स भी होती हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो फोल्ड करके कौन से स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं. सो दे आर क्रिस्टाई एंड क्रिस्टाई आर दी यूनिट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ फोर्थ पॉइंट, इन क्रिस्टाई स्मॉल राउंड बॉडीज आर प्रेजेंट. क्रिस्टाई में स्मॉल राउंड बॉडीज जो है ये प्रेजेंट होती हैं और इन्हें कहा जाता है ऑक्सीजोम्स. ऑक्सीजोम्स जो होते हैं इनको हम F1 पार्टिकल भी बोलते हैं और ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में. ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट, इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद ए जेल लाइक मैट्रिक्स. इसका जो इनर सरफेस है वो भरा होता है एक जेल लाइक सब्सटेंस, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स. वैसे अब हम बोल रहे हैं कि इसका आउटर सरफेस जो है वो खोखला होता है, तो इसी तरीके से इसका जो इनर सरफेस है वो फ्लूइड फिल्ड होता है. ठीक है, नाउ सिक्स पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन पेट्रियाज एंड आरबीसी. माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एब्सेंट होती है पेट्रियाज में एंड आरबीसी में. ठीक, बिकॉज बैक्टीरियाज हमारे किस में आते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकार्योट्स में आते हैं एंड आरबीसी मैमल्स की आरबीसी में ये एब्सेंट होती है बिकॉज मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर दी साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ये साइट्स होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की एंड ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. द आंसर इज द माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया के दो फंक्शंस होते हैं, एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना कि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके और दूसरा हेल्प करना एरोबिक रेस्पिरेशन में. So these are the two main points of mitochondria. Now next point, ATP is the energy currency of the cell. ATP जो होती है वो इस सेल की जो होती है वो एनर्जी करेंसी होती है और ATP का फॉर्मेशन भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ही करती है. मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के फॉर्म में होता है. और अब क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP कैसे बनती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP जो होती है वो क्रेब्स साइकिल की हेल्प से बनती है. ठीक है, जिससे पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी यूज ATP फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स. अब बॉडी जो होती है वो यूज़ करती है ATP को फॉर द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, लाइक इट हेल्प इन दी DNA रेप्लिकेशन. DNA की रेप्लिकेशन के लिए भी हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, लिपिड्स के फॉर्मेशन में एंड प्रोटीन्स के फॉर्मेशन. सब तक बॉडी में कोई भी केमिकल एक्टिविटी या मैकेनिकल एक्टिविटी चल रही होती है, उन सब के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया का
पता मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों को चाहिए होती है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वही सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और विदाउट एटीपी देयर इज़ नथिंग। और जैसे हमारे मसल्स हैं, अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। ना नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ हिज ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एबल होती है कि वो खुद के प्रोटीन भी फॉर्म कर सकती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये क्यों कर पा रही है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए भी होता है और इसमें खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाती है। नाउ लास्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोमस ऑर्गेनेल। ये एक सेमी ऑटोमस ऑर्गेनेल है, मतलब इसका कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, ऐसे डीएनए जैसे कुछ भी इसका होना होता है, तो इसके पास सब कुछ पहले से ही प्रेजेंट होता है, जो कि और ऑर्गेनेल्स के पास नहीं होता है। जैसे और भी ऑर्गेनेल होती है, जैसे गोल्गी अपैरेटस है, लाइजोसोम्स हैं, ठीक है, तो उन सबको मतलब एटीपी की उन सबको न्यूक्लियस के डीएनए की और उसके और भी पार्ट्स की मतलब उसको ज़रूरत होती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं होती, बिकॉज उसमें खुद का डीएनए है, खुद के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसलिए उसको कहा गया है सेमी ऑटोमस ऑर्गेनेल, मतलब खुद से चलने वाली ऑर्गेनेल, ठीक है। नाउ फंक्शन, तो इसका फंक्शन होता है हेल्प करना प्रोटीन सिंथेसिस में और एटीपी फॉर्मेशन, एंड लास्ट पॉइंट इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ अब देखिए इसका डायग्राम, तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका हमने जूम करके एक फिगर बनाया हुआ है, जिसमें इसके जो स्मॉल के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट स्फेरिकल हैं, इनको कहा गया है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में भी होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको कहा गया है आउटर मेम्ब्रेन। एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो ये है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड्स में फॉर्म होती है, तो इसको कहा गया है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए मॉलिक्यूल है या फिर जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो उसके इनर सरफेस में, या हम बोल सकते हैं उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। अब हमारा ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो सरफेस है, ये पूरा होता है पोरस, इसका मतलब ये पूरा खोखला होता है, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, बट इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता रहता है। और ये इसमें जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल के फोल्ड्स के आसपास, उनको कहा जाता है F1 पार्टिकल्स, जो कि इन्हीं के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है और यही हेल्प करते हैं एटीपी के फॉर्मेशन में। और अब ये जो फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि फोल्ड टाइप स्ट्रक्चर में बनी होती है, इसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट्स भी होती हैं। अब हम बात करेंगे अपनी सेकेंड ऑर्गेनेल, विच इज़ क्लोरोप्लास्ट। इट्स फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका मेन फंक्शन तो यही है, इसको अगर हमको जानना है कि क्या है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमेशा हमको ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा, ये हमेशा हमको ग्रीन प्लांट्स में और हायर प्लांट्स में ही मिलता है। और प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर इसीलिए होते हैं बिकॉज इनमें ये क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। अब प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए ये मोस्टली हमको ग्रीन प्लांट्स में ही मिलेगा, ठीक है। इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस, तो ये जो क्लोरोफिल है ये इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में चलती है वो क्लोरोफिल की हेल्प से ही चल पाती है। अगर वो प्लांट्स में प्रेजेंट ना हो तो फोटोसिंथेसिस और फूड फॉर्मेशन प्लांट्स में नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट आर किचन ऑफ द सेल।
क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सेल की किचन होते हैं, बिकॉज फूड का फॉर्मेशन कुछ भी जो कुछ होता है वो सब क्लोरोप्लास्ट में ही चलता है। प्लांट्स में अगर फूड फॉर्मेशन हो पा रहा है तो वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही हो पाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट जो होता है टू मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें खुद का सर्कुलर डीएनए भी होता है और इसमें डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी इसमें मिल जाते हैं। ग्रेना जो होते हैं वो स्टैक्स होते हैं मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड डिस्कॉइड सेक्स के कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स। ग्रेना जो होते हैं वो स्टॉक शेप में स्ट्रक्चर होते हैं। ये है, ये ग्रेनम जो होते हैं वो स्टैक शेप के इस तरीके से कॉइन शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें कॉइन्स जो होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। तो ये जो होता है वो ग्रेना होता है जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्रेना आर दी स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से अटैच्ड ये स्टैक्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं और डिस्कॉइड शेप के होते हैं, कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्ट्रोमा जो होता है वो एक होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है इन विच ग्रेना इज एम्बेडेड। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको कहा जाता है टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो है ये जो डिस्कॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर है इनको कहा जाता है ग्रेना। ये ग्रेना के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेना होते हैं वो इस ऑर्गेनेल में एम्बेडेड रहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में। इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा जो होता है वो एक होमोजीनियस लिक्विड टाइप का होता है मिक्सचर, ठीक है। तो इसी के अंदर एम्बेड रहता है हमारा ग्रेनम। तो ग्रेनम रिमेन एम्बेडेड इन दी स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के में ये जो लॉन्ग रॉड शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमेलाई। इनको कहा जाएगा स्ट्रोमा लेमेलाई और फिर इसके अंदर खुद का सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसका डीएनए होता है। तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द ग्रेना एंड सिंगल इज कॉल्ड ग्रेनम एंड इट इज जॉइंटेड टू स्ट्रोमा लेमेलाई, ठीक है। एंड उसके अंदर कुछ स्टार्च के ग्रैन्यूल्स भी इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। So this is all about the video. I hope you guys like the video. If you like, then please subscribe my channel. I hope you will wait for the next part of the video. तब तक के लिए thank you. Bye bye.